ऑर्थोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइला है और इस फाइला में सभी तरह के जीव आपको मिलेंगे। ऑर्थोपोडा का मतलब होता है जिनके अंदर जॉइंट, अपेंडिजेज और फुट मिलते हैं, पांव मिलते हैं। लार्जेस्ट फाइला है। ये जो वर्ड है ऑर्थोपोडा ये दिया था वॉन सेबोल्ड ने। जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं, हैबिटेट। ऐसा कोई हैबिटेट नहीं है जहाँ पर ये मिलते नहीं है। ये आपको ऑर्थोपोड्स जो हैं वो वाटर में, मैराइन और फ्रेश लैंड एनिमल्स पे पैरासाइट की फॉर्म में और प्लांट्स पर पैरासाइट की फॉर्म में भी मिलेंगे। बॉडी फॉर्म वेरिएबल होगी या कंसिडरेबल होगी, लेकिन इनका मुख्य कैरेक्टर है जॉइंटेड लेग होना। बॉडी सेगमेंटेड होती है। बॉडी में 3 पार्ट आप इसको डिवाइड कर सकते हो, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी वॉल की बात करते हैं तो बॉडी पर क्यूटिकल या काइटिन का बना हुआ एक थिक कवर लेयर पाई जाती है जो इसका एक्सोस्केलेटन बनाता है। बॉडी कैविटी जो है यानी कि सिलोम इसकी रिड्यूस हो जाती है एडल्ट के अंदर, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वहां पर ये सिलोम प्रेजेंट होती है और इसकी सिलोम में ये जो हीमोसील, इसको सिलोम को कहते हैं हीमोसील, और उसके अंदर ब्लड भरा रहता है। यहाँ पर जो है ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलर सिस्टम पाया जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मिलेगा, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट मिलेगी। उसको आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, स्टोमोडियम यानी कि फोरगट, मिजेंट्रॉन यानी मिडगट एंड प्रोक्टोडियम यानी कि हिंडगट। तो 3 भागों में आपने एलिमेंट्री कैनाल को डिवाइड किया है, स्टोमोडियम, मिजेंट्रॉन एंड प्रोक्टोडियम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का है यहाँ पर, और ब्लड जो है ओपन का मतलब हुआ कि वेसल्स में फ्लो नहीं करता है, ओपन टिश्यूज के साइनसेस में फिल रहता है और इन साइनसेस को लेक्यूनी या फिर साइनसेस बोलते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इसमें गिल्स भी हो सकते हैं, बुक गिल्स एंड बुक लंग्स। ये लंग्स जैसी स्ट्रक्चर होती है लेकिन इनकी जो शेप है वो किताब जैसी, बुक जैसी होती है, इसलिए इन्हें बुक गिल या बुक लंग्स कहते हैं। और ट्रेकियल रेस्पिरेशन इसके अंदर पाया जाता है, स्पेशली इंसेक्टा की अगर बात करें तो उनके अंदर। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करते हैं तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रीन ग्लैंड और मेल पिजिन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है जो कि इनकी हिंडगट में ओपन होती है, और कुछ फॉर्म में कॉक्सल ग्लैंड्स भी पाई जाती है। नर्वस सिस्टम इनके अंदर डेवलप होता है, एनालिटिया जैसा ही होता है, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगी एक नर्व रिंग विद नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड गैंग्लिया। सेंस ऑर्गन की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले मोर एंड मोर सेंसिटिव मिलेंगे एंटीना। एंटीना पाई जाते हैं, आइज पाई जाती हैं जो कि होती है कंपाउंड आइज, ओमेटिडिया की बनी हुई होती है और जो कि मोजेक विजन को प्रोवाइड करवाती है। इनमें स्टोटोसिस्ट भी मिलती है जो कि एक तरह का बैलेंसिंग सिस्टम है। सीलिया इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, सीलिया आर टोटली एब्सेंट इन ऑर्थोपोड्स। मसल्स पाए जाते हैं इनके अंदर, स्ट्रिप्ड यानी स्केलेटल मसल्स पाए जाते हैं और स्मूथ मसल्स भी पाए जाते हैं जो कि इनके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का डेवलपमेंट हो जाता है और कुछ एक में तो ये फेरोमोन्स का सिक्रेशन करते हैं जो कि केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो अपनी स्पीसीज है उनमें ये कम्युनिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सेक्स अट्रैक्टेंट की तरह भी वर्क करते हैं। सेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर सेपरेट सेक्स मिलेंगे, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे, यानी ये होगा डायोसियस। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी मिलेगा, यानी कि आप बाहर से देख के बता सकते हैं कि कौन सा एनिमल मेल है और कौन सा वाला फीमेल है। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का हो सकता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा इनके अंदर और मोस्टली होते हैं ओविपेरस, अंडे देने वाले। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में इनमें मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, यानी कि जो लार्वा होता है वो चेंज जो होता है मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एडल्ट के अंदर। एक और स्पेसिफिक बात, ऑर्थोपोडा में पेरेंटल केयर पाई जाती है। पेरेंटल केयर का मतलब हुआ कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने एग लेइंग से लेके बच्चों के डेवलप होने तक उनकी केयर करते हैं, ये सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। एक और स्पेसिफिक बात, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब हुआ कि जो एग है, जनरल केस में एग और स्पर्म ये मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। एग एन होता है, स्पर्म भी एन होता है, हैप्लॉइड होता है, दोनों मिलके 2n जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और फिर डेवलपमेंट होता है अडल्ट का एम्ब्रियो से लेके। लेकिन इनके केस में पार्थेनोजेनेसिस होता है जिसका मतलब हुआ कि जो एग है वो ही अडल्ट का निर्माण कर देता है, अडल्ट में डेवलप हो जाता है। और ये मिलता है आपको हनीबी के अंदर। हनीबी में जो मेल हनीबी होती हैं जिनको हम कहते हैं ड्रोन्स, वो पार्थेनोजेनेसिस से ही बनते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एपिस। एपिस का मतलब हनीबी
बॉम्बाई एक्स मोराई जो कि होता है सिल्क वर्म, लेसिफर यानी कि जो लाख का इंसेक्ट है उसे कहते हैं लेसिफर। कुछ ऐसे इंसेक्ट या ऑर्थोपोड जो कि एज अ वेक्टर वर्क करते हैं, जैसे कि आपका हो गया एनोफ्लीज, फीमेल एनोफ्लीज, क्यूलेक्स, एडिस जो कि मलेरिया और अदर डिजीज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म है उनके वेक्टर की तरह वर्क करते हैं। और ये जो लिमुलस है, किंग क्रैब, ये एक तरह का लिविंग फॉसिल है, लिमुलस, बात करेंगे इसकी भी। और ट्राइलोबाइट जो है वो सबसे पुराना फॉसिल ऑर्थोपोड विच आर ओवर 600 मिलियन ईयर एगो, सबसे पुराना वाला है ट्राइलोबाइट्स। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इनके अंदर जो बॉडी का डिवीजन है उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस और अपेंडिजेस की बात करेंगे तो इनके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है और 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया। सबसे पहले बात करते हैं क्रस्टेशिया की। जो क्रस्टेशिया है इनके अंदर जो बॉडी है उसको डिवाइड करा गया है सिफेलोथोरेक्स में, यानी कि सिफेलो यानी कि हेड और थोरेक्स यानी कि थोरेक्स। तो सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और इनके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है इस तरह की जिसे कहते हैं कैरापीस। तो कैरापीस प्रेजेंट होता है इनके ऊपर जो कि इनका एक्सोस्केलेटन बनाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका पेलिमोन यानी कि प्रॉन एंड क्रैब, लोबस्टर, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। चिलोपोडा तो इनकी बॉडी जो है वो हेड और ट्रंक में डिवाइड हो रखी होगी। इनके अंदर एक विशेषता होती है कि इनका जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग है उसके अंदर पॉइजनस क्ला पाया जाता है, जहरीला पॉइजनस क्ला कुछ इस फॉर्म में ऐसे पाया जाता है जो कि पॉइजनस होता है। और एग्जाम्पल हो गया इसका स्क्लोपेंड्रा या फिर सेंटीपीड, स्कोलोपेंड्रा और सेंटीपीड, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। डिप्लोपोडा, डिप्लोपोडा यानी कि इनकी जो बॉडी है इनको अब 3 भागों में डिवाइड किया है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, एग्जाम्पल हो जाएगा जूलियस या फिर मिलीपीड, ये जो आपके सामने है। नेक्स्ट बात करते हैं इंसेक्टा की। इंसेक्टा मतलब हेक्सापोडा, हेक्सा का मतलब होता है 6, पोडा मीन्स पांव, तो जिसके अंदर 6 लेग्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी बॉडी को हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड करा जा सकता है। इनके ऊपर स्पेसिफिक आते हैं, एंटीना पाए जाते हैं सबके अंदर जो कि सेंसरी ऑर्गन होता है और कंपाउंड आइज पाई जाती है जो कि ओमेटिडिया की बनी होती है जो कि इनको मोजेक विजन प्रोवाइड करवाती है। यूरिक एसिड का ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में एक्सक्रेशन करते हैं। एग्जाम्पल हो गया स्पेशल एक तो ये सिल्वर फिश। सिल्वर फिश जो है ये फिश नहीं होती है बल्कि जो पुराने अपने बुक्स वगैरह होती है उनमें मिलती है ये सिल्वर फिश। कॉकरोच और लोकस, टर्माइट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। एरेक्निडा, एरेक्निडा मतलब कुछ पुराना सा, तो इसको हम सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन में इनकी बॉडी को डिवाइड किया गया है। और इसमें जो स्पेशल बात है वो ये कि इसमें जो एग्जाम्पल है स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक एंड माइट्स, क्योंकि इनके अंदर मिलते हैं आपको बुक लंग्स, किताबों की जैसी स्ट्रक्चर होती है, बुक जैसी संरचना होती है लंग्स की, इसलिए इनको बुक लंग्स कहते हैं। और नेक्स्ट है ऑनकोफोरा, इसका एग्जाम्पल है पेरिपेटस। पेरिपेटस जो है ये ऑर्थोपोडा एंड एनेलिडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। और लास्ट हो गया मीरोस्टोमेटा जिसका एग्जाम्पल है लिमुलस या किंग क्रैब, जिसको लिविंग फॉसिल भी कहते हैं।